हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हम TLM भी बोलते हैं, इस पर जो असाइनमेंट बनता है आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको कुछ और असाइनमेंट फाइल्स प्रोवाइड करा दिए हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है बीएड में, क्योंकि हमारे जो पेडागोजी के पेपर्स होते हैं, जो हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में भी इससे क्वेश्चन बनता है, और आपका अंडरस्टैंडिंग वाले पेपर में भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल पूछा जाता है। तो फाइल का रिव्यू तो हम करेंगे ही, साथ साथ हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस भी करते चलेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का असाइनमेंट। तो सबसे पहले तो हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं कि आखिर हमारी फाइल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स रहने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ, अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, हम उसका अर्थ लिखेंगे। इसके बाद हम उसकी कुछ डेफिनेशन भी यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों हमें क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कितने टाइप्स की होती है, उसके टाइप्स हम यहाँ पर डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन लास्ट हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व, मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें एक बेस्ट टीचर बनने के लिए क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए, इसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमारी फाइल के अंदर रहने वाले हैं। तो आप कुछ इस तरीके से अपना इंडेक्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ लिखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि वे सामग्रियां जो कि शिक्षण में सहायता प्रदान करती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। इनके प्रयोग से शिक्षक पाठ्यवस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, आकर्षक एवं इफेक्टिव बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे सभी साधन या अध्ययन युक्तियाँ जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट और एक्टिव बनाने के लिए कक्षा में प्रयोग की जाती हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हम शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषाएं लिखेंगे। तो डीम्ड सहायक सामग्री को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्यवस्तु को समझने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा एडविन स्ट्रॉन्ग के शब्दों में श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो शिक्षा परिषद कोश के अनुसार है कि सीखने की प्रक्रिया में सहायक देखने व सुनने के साधन जैसे कि चलचित्र, चार्ट, मॉडल, टेप रिकॉर्डर या फिर चित्र आदि सभी को हम श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं। तो ये थी कुछ डेफिनेशन। तो आप इस तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे, आप चाहें तो इसमें कुछ और इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, शिक्षण सहायक सामग्री के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। आपने देखा होगा कि सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल अलग अलग होता है। अगर हम छोटे क्लासेस के स्टूडेंट्स को केवल लेक्चर मेथड से ही पढ़ाते रहें तो उन्हें टॉपिक समझ में नहीं आएगा, और उसी के स्थान पर जब हम उन्हें चित्र, मॉडल या फिर पोस्टर के माध्यम से समझाएं तो वो ईज़िली चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि वो उससे रिलेट कर पाते हैं।
तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, मतलब जो भी कंटेंट्स है, जो भी पाठ्य वस्तु है उसे क्लियर करना और इंटरेस्टिंग वे में उनके सामने प्रेजेंट किया जाए। नेक्स्ट है छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, जिससे वो अधिक से अधिक अपने ज्ञानेंद्रियों यानी सेंसेस का यूज़ कर सके, क्योंकि जितना अधिक छात्र ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा अधिगम का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जटिल विषय को सरस एवं आसान रूप में प्रस्तुत करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अभिरुचि पर आशानुकूल प्रभाव डालना, मतलब जब स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो उसका पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वो आशावादी बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना। तो क्लास में जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं होते, उनको अध्ययन की ओर केंद्रित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु तैयार करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, जिससे कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट है अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करना, मतलब जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो उसे वास्तविक रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये सभी TLM के उद्देश्य होते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर मूव करते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो TLM को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट श्रव्य साधन, सेकंड दृश्य साधन, थर्ड दृश्य श्रव्य साधन और फोर्थ होता है क्रिया सहायक साधन। तो श्रव्य साधन मीन्स ऑडियो एड्स। तो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य उन सभी साधनों या उपकरणों से है जिनमें केवल श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग होता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो डिस्क, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन और भाषण को भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वीडियो एड्स, जिसे हम दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो वे सभी शिक्षण सामग्रियाँ जिनके प्रयोग से ज्ञान प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्राप्त हो दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाती है। जैसे यदि छात्रों को पौधों के विभिन्न भागों के बारे में बताया जा रहा है तो वास्तविक रूप से हमें वहाँ पर पौधे का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत शामपट्ट, चार्ट, मॉडल, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, पत्र, पत्रिकाएं, बुक्स और फ्लिप चार्ट आदि आते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा ऑडियो वीडियो एड्स। तो श्रव्य दृश्य सामग्री से तात्पर्य शिक्षण के उन सभी साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की श्रव्य और दृश्य दोनों ही ज्ञानेंद्रियाँ क्रियाशील हो जाती हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी को सूक्ष्म से सूक्ष्म और कठिन से कठिन ज्ञान भी इजीली समझ में आ जाता है। इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर, टेलीविज़न, वीडियो डिस्क, लैपटॉप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, VCR, इंटरनेट, टैबलेट, स्मार्टफोन, इन सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। फोर्थ टाइप है क्रिया सहायक सामग्री। ये वे साधन हैं जिनके द्वारा छात्रों को देखने सुनने के अतिरिक्त क्रिया करके सीखने का मौका मिलता है, जैसे कि आपकी प्रयोगशालाएं हो गई या फिर किसी ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अगर स्टूडेंट्स खुद ऑब्जर्व करके सीखें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसके अलावा प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशंस जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो भी हमारी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी के माध्यम से छात्रों को क्रिया करके सीखने का मौका मिलता है। क्रिया सहायक सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। ठीक है। तो ये थे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। अब हम डिटेल में जानेंगे कि हम कौन से टॉपिक में कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर शब्द शिक्षण सामग्री का अर्थ लिखेंगे। फिर इसके बाद आप 2 या 3 जितने भी एग्जाम्पल्स चाहें यहाँ पर
डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेडियो और टेप रिकॉर्डर को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पहले हम रेडियो के बारे में लिखेंगे, फिर इसकी पिक्चर पेस्ट करेंगे, एंड देन टेप रिकॉर्डर के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी पिक्चर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दृश्य शिक्षण सामग्री का हम अर्थ लिखेंगे कि ये क्या होती है। इसके अलावा हम कौन कौन से टॉपिक्स में कौन कौन से दृश्य सामग्री यूज़ कर सकते हैं, हम वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर टेप रिकॉर्डर की पिक्चर पेस्ट की हुई है। तो वीडियो एड्स के अंतर्गत जो मैंने फर्स्ट लिखा है वो मैंने श्यामपट्ट लिखा हुआ है, एंड सेकंड मैंने बुलेटिन बोर्ड लिखा है। हमें अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग टीएलएम तैयार करने होते हैं। तो श्यामपट्ट का प्रयोग मैंने भूगोल सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में किया था। यहाँ पर मेरा टॉपिक था ग्रहण की स्थिति। तो आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स के टॉपिक का टीएलएम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बुलेटिन बोर्ड का मॉडल बनाकर यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, जिसे हम सूचना पट्ट या विज्ञप्ति पट्ट भी कहते हैं, क्योंकि विद्यालय से संबंधित जितनी भी आवश्यक सूचनाएं तथा फोटोग्राफ्स होते हैं वो सभी यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो एड्स डिस्क्राइब करेंगे चार्ट, और फिर हम OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में लिखेंगे। तो ये मेरा नेक्स्ट टीएलएम है। यहाँ पर मैंने सोलर सिस्टम टॉपिक पढ़ाया था। आप चाहें तो इसे वाइट चार्ट पेपर पर भी बना सकते हैं, और आप ब्लैक चार्ट पर भी इसे बना सकते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है। इसमें मैंने मृदा के प्रकार टॉपिक चूज़ किया है। आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स का टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर मूव करते हैं, ऑडियो वीडियो एड्स। तो सबसे पहले हम श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है इसका अर्थ लिखेंगे। देन इसके बाद हम कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे कि टीचिंग में हम कैसे कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी पिक्चर हम यहाँ पर लगा देंगे। दूसरा मैंने टेलीविज़न को डिस्क्राइब किया हुआ है, और उसके बाद मैंने क्रिया सहायक सामग्री के भ्रमण एवं शैक्षिक यात्राएं के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो ये टेलीविज़न की पिक्चर हो गई, और ये हो गई भ्रमण एवं शैक्षिक यात्राएं। तो अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। तो इस तरीके से आप ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे कि टीएलएम की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट है छात्रों में प्रेरणा का विकास करना। सेकंड, विषय को सरल व सुगम बनाने हेतु। थर्ड, छात्रों में कल्पना तथा निरीक्षण शक्ति का विकास करना। फोर्थ, विद्यार्थी को एकाग्रता में सहायता प्रदान करने हेतु। फिफ्थ, समय व श्रम की बचत। सिक्स, ज्ञान को स्थायित्व व स्पष्टता प्रदान करना। सेवेंथ, छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। और एट्थ पॉइंट है कक्षा में सक्रियता का विकास करना। तो इससे ज़्यादा आपको इस फाइल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पार्ट रहता है वो ये कि आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टीएलएम यूज़ कर सकते हो। आपको 4 या 5 टीएलएम बनाने होते हैं। तो इस तरीके से हम अपना लास्ट पेज बनाएंगे। ये था हमारा आज का असाइनमेंट। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।